Good morning, one and all. I am Professor and Head of Department General Medicine, Dr. Richa Sharma from Pilakua, Saraswati Institute of Medical Sciences, Hapur. Today we'll be talking about cancer as we have World Cancer Day on 4th of February. So let's talk about cancer. Cancer is less talked about because we are so scared of using this word cancer. So we should know that this is early detection and precaution can prevent cancer as well. So we should not be scared. Instead, we should have some knowledge about cancer so that we can take some precautions and go ahead with the treatment. Of course, the supportive treatment and supportive relatives matters a lot in this case. So let's talk about certain cancers which are very prevalent in this area. That is, one is breast cancer. People are so scared, women especially are hesitant to talk about breast cancers, and neither they are aware of having these cancers, and so we should talk about breast cancer. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है या किसी भी तरीके की अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है आपको या अनयूजुअल डिस्चार्जेस आ रहे हैं ब्रेस्ट से, तो आप तुरंत अपने अस्पताल या अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये अनयूजुअल चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ। तो ये एक अर्ली साइंस है जहाँ पर आपको ये पता चल सकता है कि ये लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। उसके अलावा अगर आपको कोई गांठ फील होती है ब्रेस्ट में तो आप उसको तुरंत दिखाएं और उसकी मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसके थ्रू आपको काफ़ी हद तक ये पता चल जाएगा कि ये किस वजह से हो रहा है। स्पेशली जिन औरतों की उम्र बढ़ रही है, ग्रोइंग एज में, ये बहुत कॉमन हो सकता है, लेकिन अगर हम अर्ली डिटेक्ट करें तो ये 100% से 90% to 100% कंट्रोल हो सकता है और इसको ऑपरेट करके निकाला भी जा सकता है। उसके अलावा ओरल कैंसर्स, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग टोबैको खाते हैं, उसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। तो पहली बात तो आप अपने डाइट में टोबैको को अवॉइड करें, अल्कोहल को कम करें और हेल्दी डाइट ऐड करें, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, सब्जियां, हर तरीके की सब्जियां खानी चाहिए। इस तरीके से आप बहुत सारे कैंसरों को अवॉइड कर सकते हैं। शुगर्स को आप कम करें, ओबेसिटी को आप कम करें, अल्कोहल को कम करें, स्मोकिंग को रिड्यूस करें, पोल्यूशन को अवॉइड करें। इस प्रकार से हम काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं कैंसर से और उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी ओरल कैंसर्स के बारे में भी। अगर आपको लगता है कि आपके मुंह में कोई अल्सर है जो कि काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, जो कि पेनलेस है, आपको ऐसा लगता है कि वो दांत से बार बार कट रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप उसके लिए तुरंत संपर्क करें, दिखाएं, पता करें, बायोप्सी करवाएं। और ये सभी जांचें यहाँ सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होती हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। फिर आता है तीसरा, लंग कैंसर। लंग कैंसर के पहले लक्षण होते हैं वेट लॉस, भूख नहीं लगना, अचानक से बहुत ज़्यादा छाती में डिस्कम्फर्ट रहना या फिर बहुत लंबे समय तक कफ का चलना। अगर आपको कफ बहुत लंबे समय तक चल रहा है जो कि किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपनी जांचें करवाएं। सबसे पहली जांच तो आप एक्सरे करवाएं, उसके साथ में कुछ खून की जांचें करवाई जाती हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर पता कर सकते हैं। फिर आप इस एरिया में गॉल ब्लैडर कैंसर और एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जो कि बहुत कॉमन है यहाँ पर, उसकी वजह से वो कैंसर में बदल सकता है। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन को आप बहुत दिनों तक इग्नोर ना करें। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में पानी आता है, खट्टा पानी आता है, पेट में हमेशा दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है, उल्टी उबकाई आती रहती है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। गॉल ब्लैडर में जो पथरी होती है उसके चांसेस भी कहीं हद तक कैंसर में बदलने के होते हैं। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर पथरी है तो आप किसी सर्जन से या अच्छे डॉक्टर से मिलें और बात करें कि इसके बारे में आगे क्या कर सकते हैं, या वो खाली पथरी है या वो किसी और प्रकार की गांठ है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी कराई जा सकती है, बाद में सीटी स्कैन भी हो सकता है। तो ये तो सारी चीज़ें थी कैंसर के बारे में जानने की कि आप अर्ली डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में
अगर हेल्दी आदमी को भी अपनी डाइट में अल्कोहल कम, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल को रिड्यूस करना चाहिए, बंद करें तो बहुत ही बेहतर है। टोबैको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए, अपने वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए। शुगर वगैरह से ग्रसित हैं तो उसे आप अपने कंट्रोल में रखें। इस प्रकार हम कैंसर को ना ही एक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके अलावा हम दुनिया में भी अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों को, लोगों को समाज में अवेयर भी कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो जब इट्स बेटर टू हैव प्रिवेंशन देन क्योर। और मेरी सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की तरफ से आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और उसके अलावा जो भी आपको लक्षण समझ में आते हैं, लगता है कि वो खराब लक्षण है या वो ठीक लक्षण नहीं है, आपकी बॉडी में कुछ बदलाव हो रहा है जो कि सही नहीं है, तो आप तुरंत आकर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हम सभी आपके यहाँ मदद करने के लिए हमेशा रहते हैं 24 घंटे। थैंक यू सो मच।